हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, जलवायु परिवर्तन हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे यहाँ का जो वातावरण है, ठीक है, तो वो वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पॉल्यूटेड देखने को मिलता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, गेटिंग टू पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स। तो मतलब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों से मतलब कि पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें बताया है कि जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर, डायरेक्शंस, वाइन, मॉइस्चर, ग्लोबल वार्मिंग इन इन्वायरमेंटल ऑफ चेंजेस। तो जैसे कि आंधी, तूफान, पवन, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जो क्लाइमेट अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो कभी आप देख सकते हो कि कभी गर्मी होने लगी है, कभी ठंडी होने लगी है, तो कभी मतलब गर्मी ठंडी दोनों होने लगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए यहाँ पे हमें बताया गया जैसे कि रशिया का है, ईरान का बताया गया है, ठीक है, ब्राज़ील, नॉर्वे। तो ये सारी चीज़ों के हमें बताया गया है कि गर्मी कितनी है, ठंडी कितनी है, रेनी सीज़न कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। ओके, चलिए गर्मी, ठंडी और बारिश के बारे में हम जान सकते हैं। चलिए, व्हाट इज़ अ वेदर। वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। कौन कौन से मौसम अभी आप देख सकते हो कि मतलब कि बारिश हो रही है तो कौन सी टेम्परेचर, रेनी सीज़न है। तो उसके बाद में पर्टिकुलर द पॉइंट एज नो द वेदर, तो किस तरीके से तापमान, गर्मी, वर्षा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो वेदर ऑफ द प्लेस दे आंसर इन योर बुक आफ्टरिंग इज केयरफुली ऑब्जर्विंग द गिवन मैप। तो हमको ये मैप की यहाँ पे जैसे कि ऑब्जर्व करना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो इस तरीके का क्लाइमेट होता है। चलिए आगे, व्हाट इज़ अ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जलवायु। ठीक है, तो अब कोई भी एवरेज द कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड अ मॉइस्चर फॉर ओवरऑल देन अ 35 ईयर्स एनी इज़ नो एज अ क्लाइमेट। तो आप देख सकते हो कि किसी भी प्रदेश में 35 से अधिक वर्षा की औसत की वजह से नमी और वर्षा हमें देखने को मिलती है। पॉइंट इज़ ईयर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से गर्मी अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि प्लांट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, मतलब जो पेड़ वगैरह बढ़ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, तो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो जिसकी गर्मी की वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद अब हमें देखने को मिलता है द चेंजिंग द क्लाइमेट। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन सी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे 6 पिक्चर्स बताए गए। व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो जैसे आप देख सकते हो कि वैश्विक स्तर पर जो ताप की वृद्धि, मतलब गर्मी की पूरी टेम्परेचर ऑफ हायर हो जाना। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने देखा कि अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, यानी कि सूर्य की किरणों की वजह से ज़्यादा गर्मी हो जाने की वजह से पृथ्वी में मतलब टकरार आती है, तो परिवर्तन, चेंजेस, मतलब चेंजेस देखने को मिलता है। में जाने न देने की स्थिति, मतलब कि चेंजेस, मतलब टेम्परेचर्स, द एटमॉस्फेयर आर ऑल अराउंड टू द रेडिएशन, मतलब कि उसकी किरणें जो आती है, जैसे सूर्य है तो इसकी चारों तरफ किरणें आपको देखने को मिलती है। तो उसकी रेडिएशन इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है कि जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ मतलब गर्मी देखने को मिलती है। द इफेक्ट मेक द प्लांट वार्मिंग। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज होती है। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड। देखिए, न्यू फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, द न्यूज़ अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो, तो जिसमें आप देख सकते हो कि एवरेज देख सकते हो इंक्रीजिंग बाय टू द 5 सेल्सियस। उसके बाद में यहाँ पे गर्मी, हीट एक्सपीरियंस। तो यूरोपियन में हीट एक्सपीरियंस कितना होता है, द 14 सेल्सियस टेम्परेचर, तो मैक्सिमम 28 है ना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मुंबई में आप देख सकते हो तो 942, तो जिसमें 942 में मतलब मिनिमम 2005 में देखने को मिला था। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में हमको देखने को मिला था 2005 में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए 5 किलोमीटर जैसे नेपाल और खुम्बक दोनों जगह पर हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से देखिए उसके बाद पानी क्या हो जाता है, ड्राइंग अप मतलब क्या हो जाता है, स्रोत घट जाता है, पानी नीचे की ओर चला जाता है। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, मतलब कि पृथ्वी
अर्थ किस तरीके से गर्म होता है, क्यों गर्म होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो नाइट्रोजन गैस सब में देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफिल, कार्बन, हेलो कार्बन, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में हम जान सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स मतलब ये सारी गैसों की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इंक्रीजिंग इन द प्रपोर्शंस ऑफ दिस गैसेज लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट टू द चेंजेस। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि क्लाइमेट पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड 64%, मीथेन कितना होता है, क्लोरोफिल कार्बन, हेलो कार्बन। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, देखिए ग्लोबल टेम्परेचर का हमें यहाँ पे डायग्राम बताया गया है कि किस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर होता है। एनुअल एवरेज देख सकते हो, 5 ईयर एवरेज, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मीथेन बताया गया है, तो मीथेन क्या है? मीथेन का फॉर्मूला CH4 मीथेन। तो मीथेन में क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग इन मीथेन प्रपोर्शन फ्रॉम 315 ppm in 3 years 1715 to 1764 ppm in year 2005। ठीक है ना, 2005 में क्या देखने को मिला था, जिसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, लिस्टेड इन टू द बिलो। चलिए अब आप यहाँ पे बताया गया है हमें नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड प्रपोर्शन नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ इंक्रीज्ड बाय 270 ppm टू द रिसेंट 390 ppm। ओके, अब हमें आगे बताया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC, तो ये सारी चीज़ें जिसमें कि यहाँ पे मिनट्स पर्टिकुलर हैविंग द साइज इज द रेंज आर मतलब कितना आपको देखने को मिलता है 10 माइक्रोन। ओके, खाली इतना ही आपको देखने को मिलता है, जितना छोटा ये होता है, जिसे हम एरोसेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देयर बीन एन इंक्रीज दे आर द CFC। ओके, तो इस तरीके से ये इंक्रीज होता है। इफेक्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग, तो आप इफेक्ट देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के, जो यहाँ पे बताया गया है, डेवलपमेंट टू वेजिटेबल द सर्टन स्पाइसिंग द ब्राइड नाउ डिसअपेयरिंग द सच स्पैरो। तो सारी चीज़ें जैसे 2000 में आप देख सकते हो, है ना, हिमालय हैविंग, तो ये मतलब हिमालय में हुआ था। तो ये सारे इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले थे। देखिए यहाँ पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हमें बताया गया सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, द डिफरेंट इज़ द बायोमास, ट्रेल्ड एनर्जी। ओके,